ये आप ही का तो इंतजार था इन मछलियों को। अरे भैया रहने दो, काहे दिन भर थकने वाला काम करते हो। अरे कितनी बार कहा है कि मछलियां पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है। तू समझता क्यों नहीं? मछलियों को तेरी सूरत पसंद नहीं है, तो जब भी तू आता है मछलियां चिढ़ जाती हैं। मछलियां तालाब के अंदर घुस जाती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। इतना कहकर वो आदित्य का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रामू के जाल में एक मछली फंसी। देख लो भैया, हो गया तुम्हारा काम। अब दूसरी मछली तो जाल में फंसेगी नहीं। जा भैया रामू, घर जा, आराम कर, इसी को पका के खा। अरे जा। रामू को क्रोध आ गया और क्रोध में वो एक मछली लेकर अपने घर गया। घर पर एक मछली देखकर गौरी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रामू बोला, बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कल हम दूसरा तालाब तलाशूंगा, समझ गए हम, बस। गौरी चुप हो गई। अगले दिन रामू जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी गौरी ने उसे टोका। तुमने कल कहा था कि तुम दूसरा तालाब तलाशोगे। हाँ। गांव के उत्तर वाले जंगल में एक तालाब है, सुना है वो शापित है। कोई आज तक वहां पर नहीं गया, बस लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ना जाने मालूम वहां पर क्या है। तुम वहां पर क्यों नहीं जाते? गौरी की बात सुनकर रामू चौंक गया। अरे वो तालाब, वहां तो वर्षों से कोई गया ही नहीं है। कहते हैं वहां पर कोई राक्षसी आत्मा का वास है। ये सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी हो तो थोड़ा सा जोखिम तो उठाना पड़ता है। तुम वहां जाओ, मुझे उम्मीद है कि वहां पर तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और तुम्हारे लिए एक फायदा भी है। कौन सा फायदा? सोचो, अगर वहां पर ढेर सारी मछलियां हुई तो तुम उन मछलियों को बेचकर धन कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां नहीं जाएगा। तो इस तरह से तुम निश्चिंत रह सकते हो। गौरी की बात सुनकर रामू कुछ देर तक गौरी को देखता रहा। हाँ, और अगर वहां कोई खतरा हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे। अगर वो शापित भी हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल धन चाहिए, चाहे तुम शापित हो या फिर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। गौरी की बातों से आहत होकर रामू शापित तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ता वीरान था और रामू ने देखा कि वहां के पेड़ सूखे और झुके हुए थे। कुछ देर बाद रामू तालाब के पास पहुंचा। अब यहाँ तो बड़ा ही विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, वर्षों से यहाँ पर कोई जानवर तक नहीं भटका। इतना कहकर रामू तालाब की ओर देखने लगा और हिम्मत करके उसमें जाल डाल दिया। रामू को जाल डाले हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी एक चमचमाती हुई मछली रामू के जाल में फंस गई। रामू ने तुरंत उसे बाहर निकाला और डलिया में डाल दिया। डलिया में डालते ही मछली ने एक सोने का अंडा दे दिया। अरे वाह, इस तालाब के बारे में तो प्रसिद्ध था कि ई श्रापित है, लेकिन ई तालाब तो जादू ही निकला। चलो, मछली ने सोने का अंडा दिया, हमारा काम सफल हुआ। रामू तुरंत घर लौट आया और मछली को और सोने के अंडे को गौरी को दिखाते हुए बोला, अरे गौरी, बड़ी विचित्र बात है। उस तालाब में भी हमरे जाल में एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मछली को हमने डलिया में डाला, उसने दन्न से सोने का अंडा दे दिया। गौरी उस अंडे को देखने लगी। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वो चहकते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है।
एक मछली जिसे हम खाकर पेट भर सकते हैं और एक सोने का अंडा मुफ्त। सोचो, अगर तुम रोज रोज वहां पर जाओगे तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे हो सकते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन रामू फिर से वहां पर गया और फिर से एक मछली फंसी और उसने फिर से एक सोने का अंडा दिया।